वाईक्यू एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो 70th बीपीएससी के री एग्जामिनेशन हुआ था उससे लिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपल बोल रहा है कि जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो किसने डिस्क्राइब किया, सॉरी जो रिवोल्ट 1857 हुआ था उसको किसने डिस्क्राइब किया कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया। लिस्ट 1 में बोला कि कुछ ऑथर्स के नाम हैं एंड लिस्ट 2 में उनके द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं। सो देखो यार, ये क्वेश्चन कैसे आप टेक्निक लगा के सोल्व कर सकते हैं विदाउट नॉलेज। अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है या नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन मुझे बुक में नहीं मिला कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। मतलब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो वहाँ ये चीज़ नहीं मिली थी, शायद होगी तो मेरा फर्स्ट रीडिंग हुआ है तो मैंने नहीं देख पाया, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है कुछ टेक्निक यूज़ करके। देखो टेक्निक क्या, जो सिंपल सामने सब चीज़ दिख रहा है यार, बस उसको थोड़ा दिमाग खोलने का प्रयास करो। ट्राई टू ओपन योर माइंड, ब्रेन स्टॉर्म थिंक। दिस वीडियो इज गोइंग टू योर ब्रेन स्टॉर्म। तुम्हारा ब्रेन को ना मज़ा आ जाएगा, पहले वीडियो देखो यार। हाँ, तो रिवोल्ट 1857 सिंपल कहता है। जब क्वेश्चन नंबर 18 बना रहे थे तो नहीं बना था, हमसे पता ही नहीं चला था, कौन उसको स्किप किए आगे बढ़े। जब क्वेश्चन नंबर 29 पे आए तो 29 पे एक चीज़ देखने को मिला कि ऑप्शन ए में बोल रहा, फिर वही चीज़ मिल गया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कोई बुक्स है, बुक है, उसको किसी ने लिखा है और लिखने वाले कौन है। तो या तो इसमें से कुछ, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें से लिखने वाले ही चारों में से हो सकते हैं। या तो वी.डी. सावरकर होंगे, या एस. सेन होंगे, या एरिक स्टोक्स होंगे, या एस.बी. चौधरी होंगे। तो अब देखो यार, ये इन चारों को, ठीक है, और यहाँ पे इन चार ऑप्शन को एंड ट्राई टू एनालाइज। या जब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं तो आप इतना तो श्योर हैं कि ऑप्शन ए का इसका कोई एक ऑप्शन होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, ए को तो पक्का होगा। अब देखो, और यहाँ देखो, ए का 4 है, ए का 2 है और ए का ए है, ठीक है। तो मतलब ये क्लियर है कि या तो फिर अगर 4 है, 2 है, या ए है, ठीक है। और एक नन ऑफ द यहाँ ऑप्शन है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, नन ऑफ द एबव है। तो पहले नन ऑफ द एबव को साइड में रखते हैं और ए बी सी में अगर तीनों को बस करके देखते हैं तो यहाँ तीनों से एक चीज़ समझ में आता है कि बाल गंगाधर तिलक या यासु मजूमदार इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ज़्यादा चांस बनता है कि ये दोनों का यहाँ एलिमिनेट होगा। मतलब ज़्यादा चांस है कि ये दोनों नहीं हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे मॉडर्न पढ़ते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे, शायद उनका जन्म ही होता है 1869 में, आई थिंक। तो उस टाइम तो जब ये रिपोर्ट हो तो उस टाइम तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जब उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर ये इसको डिस्क्राइब कैसे कर देंगे। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से बी तो ऐसे भी नहीं होगा। और अगर अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कब जन्म हुआ, कब क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको हटाओ। अगर यहाँ नहीं है, इसके बेसिस पे आप इस चीज़ को यहाँ भी साइड करिए कि यहाँ नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ भी चांस है कि कम होगा। तो बी और सी हट गया और रिमेनिंग वी हैव ए एंड डी। तो हम लोग एक बात को जानते हैं, अगर अच्छे एग्जाम में आप जा रहे हैं, पिछले 4-5 साल के आप पी.वाई को किए होंगे, उसके बेसिस पे आप एक जो टेक्निक नया सीखे होंगे, उस टेक्निक में ही होगा कि जो नन ऑफ द एबव करके स्टेट ऑप्शन होता है, बहुत देयर इज़ वेरी लेस चांस टू गेट इट करेक्ट। बहुत कम चांस होता है कि वो सही होता है। तो इसको भी यहाँ हटा दें। अगर इसको हम हटाएं तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, ए। सो इसको ए हुआ। जब अब देखो यार, अब इसको जब ए मार दी हो तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब उसको ए लगा दोगे तो फिर इसको भी ए लगाना पड़ेगा, उसको ए लगाओगे तो यहाँ इसको भी ए लगाना पड़ेगा। तो इसको जब ए का ए लगाओगे तो यहाँ ऑप्शन कौन बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। और यहाँ डी ऑल्सो, डी एक भी है। लेकिन एक बार फिर बताएं वही कि नन ऑफ द एबव का चांस बहुत कम होता है कि सही होता है, तो उसके भरोसा पे आप इसको डी भी मार सकते हैं। और ये ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जिसको बीपीएससी फॉलो करती है। तो दो टाइप के सिमिलर क्वेश्चन दे देंगे आपको, और आपको एक, जैसे कि ये आपको किसी कोई क्वेश्चन को ऑप्शन, देखो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, फिर उसका ऑप्शन है आंसर वाला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखोगे तो जो ऑप्शन है उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन को ऑप्शन कर देंगे। ये सेम ईयर में सेम सब्जेक्ट में ऐसे करते हैं। सो इस पैटर्न को आप समझने का प्रयास करें। मैंने इस पैटर्न को देखा है। ये तो अब हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का है। मैं पॉलिटी का भी यहाँ पे लाऊंगा, पॉलिटी का लाऊंगा, उस टाइम आपको ये बात और ज़्यादा समझ में आएगी। आज तो थोड़ा पैसेंस रखें चीज़, थोड़ा सा बस आप दिमाग को ओपन करिए, आपको यहाँ पे सारा चीज़ें समझ में आएंगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड आई विल ट्राई टू I will try to open your mind how to analyze the PYQs actually. This will definitely going to help. Please trust on me, bro. I hope you understood this concept, and I will upload further this type of video of many subjects including history. So if you try to know these all things, then follow my channel. Thank you for watching my video.